विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आपको हम नरक के बारे में बताएंगे। गरुड़ पुराण की साप्ताहिक सप्ताह में आज नरक का जिक्र किया गया। हमने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, वैतरणी नदी बताया था और नरकों के बारे में बताया था। तो नरक के बारे में विशेष आज का उद्देश्य है कि नरक जो है हजारों प्रकार के नरक होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है रौरव नरक और महारौरव नरक होता है। और जैसे कि एक बार नारायण भगवान, चूंकि पहली बात तो समझ लीजिए, गरुड़ पुराण मैंने आपको बताया था कि गरुड़ पुराण जो है नारायण भगवान अपने पक्षी राज गरुड़ को सुना रहे हैं और उन्होंने नाना प्रकार के जीवों के स्वर्ग नरक के बारे में और ऐसे कई कथाएं उन्होंने बताई है। तो चूंकि नारायण भगवान के मुख से यह कथा निकली हुई है, यह पुराण का उपदेश दिया गया है, इसलिए ये पुराण बड़ा शुद्ध माना गया है। तो सभी लोग को इसका पाठ करना चाहिए। इसमें इस प्रकार की भ्रांति नहीं होना चाहिए कि मरने के बाद ही इस पुराण को पढ़ा जाता है। जो इनको पढ़ता है उनको भगवान की कृपा बन जाती है। जैसे प्रातःकाल हम अपने पितृ के निमित्त जो है प्रातःकाल समय बदला है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल चढ़ाना, फिर जैसे सूर्य लाल होने लगे, मतलब सुबह होने के बाद जैसे 7 साढ़े 7 बज जाए, तो इस दौरान जल चढ़ाने का अलग होता है। जैसे 8 9 बजे आपने चढ़ा दिया तो इस समय का जल का एक अलग महत्व होता है। फिर जो 12 बजे के बाद आप जल चढ़ाए तो ये राक्षसी जल हो जाता है, प्रातः काल अमृत जल हो जाता है, ऐसा बताया गया। उसी प्रकार संध्या के वक्त जब सूर्य भगवान डूबते हैं, जब सूर्य भगवान डूबते हैं लाल में, तो लाल जब हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक असुर जो है, भयंकर असुर जो है उनको लीले ग्रास करता है। उनके मन में ये बातें आती है कि सूर्य कमजोर पड़ गया है, उसकी ज्वलनशीलता कमजोर हो गई है। अतः वह यह सोचकर वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शक्ति डेवलप कर लेता है और सूर्य को खाने की कोशिश करता है। तो सूर्य भगवान को उस दौरान जल की आवश्यकता पड़ती है और जो भगवान सूर्य को संध्या के वक्त जल अर्पित करता है तो उसके जो रौरव नरक नामक जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चूंकि यमराज नरक के राजा हैं, ये बात सभी जानते हैं, और यमराज की बहन यमुना भी है, ठीक ना। यमराज के शनि भी हैं, लेकिन उनके पिता है सूर्य। तो सूर्य का पे जिसका आशीर्वाद रहेगा तो स्वाभाविक है कि यम का भी आशीर्वाद उन पर रहेगा। तो शाम को संध्या के वक्त सभी को सूर्य को जल देना चाहिए। इस जल से जो है आपके द्वारा किए गए अपने जीवन में ज्ञानवश या अज्ञानतावश जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो रौरव नरक में जैसे जैसे मान लीजिए कि छोटे मोटे अपराध जैसे झूठी गवाही देना या किसी के बारे में गलत शब्द बोलना, ऐसा प्रकार के जो छोटे मोटे अपराध जो हम लोग समझते हैं कि अपराध तो हुआ, गलती हो गई, आपके पैर से चींटी दब जा रही है, आपसे कुछ गलती से हो जा रहा है, तो ये रौरव नरक में इसमें छुटकारा मिल जाता है। और इसमें फिर महारौरव नरक आता है। महारौरव नरक ये थोड़ा बहुत भयंकर होता है कि अपन ने जो बड़े अपराध करे हैं उस अपराध के उत्पन्न से दोष जो होता है उसमें आप रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वह दूसरा गड्ढा है। दहकते हुए अंगारे से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहां की भूमि भी तप्तंगार जैसी है, जिसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि में संताप होकर पापी उसी में इधर उधर भागता रहता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पर पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है तब उस पापी को शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। प्रकार ये रौरव नरक का जिक्र किया गया जो झूठी गवाही के संदर्भ में बोला गया है। लेकिन अब जो है आपको हम बताते हैं महान रौरव नरक क्या होता है। ये महारौरव नरक बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ दूर दूर से भी लोग, सोचने में भी लोग को बहुत डर लगने लगता है कि इस नरक में चाहे जैसे भी हमको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा छोटा है। आप अभी 10 साल पहले के बारे में अपने सोचेंगे कि 10 साल पहले आप कहाँ पे थे, कैसे थे, तो आपको मान चलेगा कितनी जल्दी 10 साल बीत गया, ऐसा पता नहीं चलेगा। आप 70 80 साल कब हो जाओगे, आपकी मृत्यु नजदीक आ जाएगी। तो रौरव नरक 5000 योजन से फैला हुआ, वहां की भूमि तांबे के समान बर्न वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रवाह के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को भयंकर
प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांध कर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौआ, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतु के आक्रमण से इतना संताप हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है कि एक बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट भोगने हुए पापी के 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद एक अलग नरक है, उसका नाम है अतिशीत है। वह स्वभाव अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। आहत कष्ट देने वाला यमदूत के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं, अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहां की भयंकर ठंडक को बचाने का प्रयास करते हैं। उनके दांत कटकटाते होने लगते हैं। हे पक्षियाँ, भगवान कहते हैं उनका शरीर वहां की उस ठंडक से कांपते लगता है। वह भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके बाद अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वह हिमखंड का वाहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर को, हड्डी को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे को आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार तम संवृत नरक में मनुष्य को बहुत ही कष्ट होता है। जो व्यक्ति अत्यंत असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निक्रंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। वहां अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं। उनके ऊपर पापी जन को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लाकर शुरवक छेद दिया जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापी कर्मियों को वह हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उसे नरक की मुक्ति मिलती है। तो ये जो नरक आपको बताया गया, लोग बोलते हैं यार नरक तो कैसे, जब हमारा जब शरीर में हवा ही रहेगा तो फिर जो हवा जैसी आत्मा रहेगी तो फिर कैसे हम कष्ट भोगेंगे। तो ये शरीर आत्मा है, तो आत्मा वायु का रूप, जब ये शरीर छोड़ेंगे तो वायु शरीर प्राप्त करता है। वायु शरीर प्राप्त होने के बाद जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बकरा खा रहा है, तो बकरा तो नरक भोग रहा ना। बकरा इसी यहाँ पे अगर जीव बन के वो भोग रहा है, और जिस तरह उसको काटा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आप या सामने वाला कोई व्यक्ति पाप करने पर वो बकरा क्यों नहीं मारा और उसको वैसा ही काटा गया। कभी कोई व्यक्ति चूहा बन गया तो सांप उसको कैसे निगल रहा है, तो बताया जाएगा कि आप नरक क्यों नहीं, मतलब चूहा बन के गया तो सांप आके उसको खाने का प्रयास कर रहा है, उसको काट रहा है, वो बच रहा है, वो चिल्ला रहा है, भड़बड़ा रहा है। शेर किसी हिरन का जबड़ा हो रहा तो वो हिरन आप हो सकते हो, है ना, कि कैसे उसे जबड़ा खींचा। जैसे अपने को बकरा का मांस का खाना, मछली का मांस खाना अच्छा लगता है, काट रहा है, छील रहा है, तो वो आपकी बॉडी को छीला जाता है तो आप तो कैसे कष्ट होगा। तो वही नरक का डिफाइन यहाँ पे किया गया है। वो प्रेत होनी आपको मिल गई। अब मान लो प्रेत हो गए तो अब यहाँ वहाँ भटक रहे हो, इस प्रकार की ये नरक होनी होता है। इसका चिंतन पे आपको समझ में आएगा कि आप, क्योंकि मृत्यु के बाद तत्काल हमको दूसरा शरीर मिल जाता है। पहला शरीर ये त्यागे, त्याग करने के बाद तत्काल हम वायु का शरीर धारण करें। वायु शरीर धारण न कर पाए तो सीधे कोई जीव जंतु बन गए, जीव जंतु ने देवत प्राप्त हो गए। तो आपके पुण्य के हिसाब से ये करना होता है। इसीलिए हमको हर पल हम लोग को अच्छे कर्म करना। वहाँ प्रतिष्ठित नामक एक अन्य नरक है। वहां जाने वाले प्राणी असहाय दुख को भोगते हैं। वहां पाप कर्मी को दुख के हित भूत चक्र और राहत लगी रहती हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बंध जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें भूख की ओर, मुख की ओर बाहर आ जाती है और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होता है वो बड़े कष्टकारी होता है। भगवान कहते हैं करो अब असी पत्रवान नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन से फैला है। इसी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्षित जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के सदैव सदैव तताते रहते हैं, जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य एक चौथाई भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। ये पक्षी क्षेत्र, इसमें वृक्ष से टूट कर गिरे फल
और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत और व्याघ्र की तरह महाबलवान, अत्यंत शीत और छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंद करते हुए वहां जाते। तप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापी को पैर जलते जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते रहते हैं, जल, है ना। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि जो प्रेत होता है, जो मतलब प्रेत मतलब अपने शरीर की बात का शब्द जो होता है प्रेत होता है, और जिस योनि में जाता था, मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि पाप, जैसे मान लो आप यहाँ कोई चीज़ दान करते, मान लो आपने चप्पल दान किया तो उसको चप्पल के रूप में उसको ऊर्जा वहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक पिंड दान करते हो तो पक्षी यदि आप बने होंगे तो पक्षी के रूप में आपको कहीं पर भी आपको फल अच्छा मिल जाएगा। ये भाग्य ऐसे ही डेवलप होता है आपका। और आपने बरसात आ रही, बरसात में आपको छाते की जरूरत है तो छाता दान करो तो वहाँ पे छाता आपको मिलेगा। और आपको ठंड लग रही है तो अपन स्वेटर दान करते तो उनको वहाँ स्वेटर मिल जाता है। तो इस प्रकार से दान का व्याख्या ऐसे करी गई है। लेकिन विवाद ये है, लोग मानने तैयार नहीं है। तो लोग मानने तैयार नहीं, लोग ये सोचते हैं कि हम आँख से देखेंगे तभी मानेंगे। तो आँख से देखने के लिए आपको मरना पड़ेगा। जब मरना पड़ेगा तो आपको मालूम चलेगा कि सत्य बोला गया था नहीं बोला गया था। और फिर एक कहावत है कि जब होश आया समय निकल चुका था। तो आप ये सोचिए कि बकरे को जिस तरीके से काट रहे हो आप लोग, तो बकरे को काटने पर उसको कितना कष्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार वो कष्ट आपको भी होगा। कुछ लोग मांस को बोलते हैं ना, हमको वो फ्राई मांस चाहिए, कि उसको क्या बोलते हैं, तंदूर टाइप बोलते हैं, उसको जिंदा जला रहे हो। तो वो जिंदा, यदि आपके उस प्रकार के पाप होंगे तो आप ही वहां जाके जिंदा जलाए जाएंगे। उस व्यक्ति को आपको पिंजरे से निकालने से पहले वो आप ही पकड़ में आओगे, कोई दूसरा पकड़ में नहीं आएगा। तो यही नरक डिफाइन होता है। इसमें आपको चिंतन करने की जरूरत है कि किसी चीज को हम काट रहे हैं, किसी जीव को हम मार रहे हैं, तो उसके कितने दुष्परिणाम होंगे, कितना भयंकर चीज होगा। इसका चिंतन यदि आप करोगे तो आपके अंदर ब्रेन डेवलप होना चालू हो जाएगा कि क्या कैसा क्या। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुश्चेष्टा करता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाला राजपुरुष है, उनके भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थ का विक्रेता, मदिरा के व्यापारी तथा स्वाभाविक सेवन का परित्याग करता है, वह तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या एवं पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला, जो वेद विक्रेता, वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वलन नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्य स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह शबल नामक नरक में जाता है। स्वर प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है, वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे के अनिष्ट करता है, उसे कुक्रभी भक्ष नामक नरक को प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले प्राणी, देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले प्राणी लाल भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर को अपहरण करता है, प्राप्त करता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है, उसे विषजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत्य पात्र से दान लेता है तथा असत्य प्रतिग्रह लेने वाला अजय अजन और जो नक्षत्र के जीव को पर्जन करता है, वह मनुष्य अधशिरा नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थ का विक्रेता है, वह पीयू वह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है, वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाशी है, जो सोम विक्रेता है मतलब शराब विक्रेता है, जो माधवी है, जो लेता है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है, वह व्यक्ति रुधिरंधा नामक नरक में जाता है। ऐसे विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं, उन सभी को विंड भुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोध व्यक्ति असी पत्रवान नामक नरक में जाता है। मृगों को शिकार करने वाला व्याघ्र अग्निज्वल नामक नरक में जाता है, वहां जहां उसके शरीर को नोच नोच खाया जाता है। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता, उसे उस पाप से संदर्श नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं, तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं, उन सबको नरक लोक प्राप्ति होती है।
सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संताप रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदाई महारौरव है। उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना जाता है। इसी प्रकार बताया गया क्रय से अनेक अन्य नरक नीचे होते हैं। तो मैंने बताया कि नाना प्रकार के आपको हमने नरक के बारे में बताया, और इस नरक का उत्थान कभी कभी हमको स्वयं में प्रायश्चित होता है कि हमने जीवन में ऐसी गलतियां करी हैं। इस गलती का उपचार क्या है? इस गलती का उपचार है कि आपके मन में यदि प्रायश्चित का आ गया है कि हमको प्रायश्चित करना है, तो आप चाहे नर्मदा जी में चाहे गंगा जी में स्नान करके उसका प्रायश्चित करिए, या फिर जो है हमने आपको बताया शाम को प्रायश्चित करते हुए सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसमें अक्षत डाल दीजिए आप, है ना, तिल डाल दीजिए और भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। आपके पंडित जी लोग बताएंगे कैसे जल चढ़ाना है, वो आप जल चढ़ाइए, नियमित जल चढ़ाइए, तो आपके रौरव नरक किए गए पाप जो है माफ होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, है ना। और नहीं तो आपको हमने बताया कि गुरु पत्नी गमन, ये चोरी या डकैती, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें जो है झूठी गवाही देना, ये बहुत पाप है। और कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं में विद्वान हैं। आप अपने अंदर झांकेंगे, किसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे कि आप फलाना फलाना कर्म मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है गलत है, तो आपके अंदर से उत्तर जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई बगीचा है, आम का बगीचा है, वो आपका नहीं है, और आप उसके अंदर घुसते हुए चोरी कराएंगे, भलाई वहाँ पे एक बहुत मरा सा कोई दादा वहाँ पे चौकीदारी कर रहा है, और आप जैसे उसको तोड़ने ले जाते हो और आम तोड़ लेते हो, भलाई वो चौकीदार से बलवान आप हो, लेकिन आपको डर लगा रहता है जल्दी भाग जाए, क्योंकि आपके अंदर की आत्मा बताती है कि आप गलत काम करने से डर रहे हो। लेकिन वही बगीचा यदि आप होता तो आप खड़े होकर आराम से तोड़ते थे, आपको कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वो सत्य काम है, सही कार्य है, कोई गलत नहीं कर रहे हो। तो हमारे अंदर अच्छे बुरे का उत्तर निहित है। हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है। आपके अंदर से जो उत्तर प्रदर्शित होगा वही सत्य है, और लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, करो यम द्वार निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद बजाते, नृत्य आदि करते हुए प्रत्यक्ष गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छा हार, निपुण आदि नाना प्रकार के आभूषण से युक्त, चंदन आदि के दिव्य सुगंध और पुष्पों से हार से सुशोभित होकर अलंकृत चमकवाते हुए विमान पर स्वर्गलोक हो जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुण्य पृथ्वी पर आते हैं, तो राजा अथवा महात्मा के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं और समस्त भोगों प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों को जीव अघो मार्ग से निकलता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश, और सर्वव्यापी मन चंद्रमा में जाके विलीन हो जाता है। हे गुरु, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाला चोर है। उन सभी को नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर का शरण लेता है, उसी प्रकार पंच इंद्रियां से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर से रक्त मज्जित 7 धातुओं से युक्त यह षट कोशिका शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि 5 वायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मैदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म जाते हैं। एक तो प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। यह शरीर नसों से आबद्ध, क्षुत्रादि इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों से सम्मिलित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्यक्त काम, क्रोध, विकार से समन्वित, राग, द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जल में फंसे हुए और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ, यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इसमें व्यक्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के समान है। 84 लाख योनि है और अद्विज पृथ्वी से अंकुरित होने वाले वनस्पतियां, सुदेश, पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, अंडज, पक्षी तथा जरा युक्त मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। तो मैंने आज आपको गरुड़ पुराण के 27 सप्ताह में नरक के बारे में बताया, एक छोटे से रूप में।
क्योंकि इसका वर्णन तो भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जैसा लिख किया गया है तो हमने छोटे से बताया है ताकि आप इसके बारे में समझें और चिंतन करें कि हमारे जीवन में बिना किसी कारण के भूलवश भी पाप होते रहते हैं। आपके पैर में चींटी मर जा रही है, आपके साथ ये हो जा रहा है कि गलती से किसी मुंह में गलत वचन निकल जा रहे हैं, सब पाप की श्रेणी में आते हैं जिसकी गिनती होती जाती है। तो हमको आपको इससे बचना है। सूर्य को जल देना है शाम को और सत्कर्म करना है। अपने घरों में पुरोहित पंडितों को भोजन कराना है, इससे आपका कल्याण हो सके। और जो लोग ये सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, तो वो जो सोच रहे हैं वही करें, उनका उसी से ही कल्याण होगा। और देवत की भक्ति भजन करें, भगवान श्री कृष्ण की लीला का गायन करें। आप सभी को नमस्कार। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। आपको यदि गरुड़ पुराण के साप्ताहिक सप्ताह में आपको भी सम्मिलित होना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और दूसरा, मतलब ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, नहीं करना तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है आप तक अपने पुराणों को पहुँचाना, क्योंकि हमारे आपके घर के बच्चे लोग इन पुराणों से दूर होते जा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, दूसरे के धर्म को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करने से, ताकि लोग देखें, समझें, सुने, उनको लाभ होगा, उनको भी इस विद्या को पढ़ना चाहिए। आपको नमस्कार। जय श्री कृष्ण।